हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे सावन का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। सावन का पहला प्रदोष व्रत बहुत ही खास होता है। सावन माह वैसे भी बहुत खास होता है, लेकिन इस माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और सावन के प्रदोष व्रत पे हम कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे 15 दिन में ही हमारी कोई भी मनोकामना हो जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है वह पूर्ण हो जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और 9 जुलाई को समाप्त होगा। सावन में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। वहीं सावन में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। इस बार सावन का पहला प्रदोष व्रत 22 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार का दिन पड़ने के कारण यह भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति व्रत रख कर शाम को भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में तरक्की और करियर में भी तरक्की मिलती है। आइए इस बार देखते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 जुलाई को सुबह 7:04 पर आरंभ होगी। वहीं 23 जुलाई को त्रयोदशी तिथि सुबह 4:38 पर समाप्त होगी। जो भौम प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त है वो आपका शाम को 7:19 से लेकर 9:23 तक है। शाम के समय ही प्रदोष काल में ही भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज आपका अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। भौम प्रदोष व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस व्रत को रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर कुंडली में कोई दोष होता है तो इस व्रत को रखने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। साथ ही साथ शिव जी की कृपा के साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। इस दिन आपका जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त में है सुबह 4:14 से लेकर 4:56 तक। फिर विजय मुहूर्त है आपका दोपहर में 2:44 से लेकर 3:39 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 7:17 से लेकर 7:37 तक। फिर निश्चिता मुहूर्त है आपका रात में 12:07 से लेकर 12:48 तक। इस बार भौम प्रदोष व्रत पर दुर्लभ ध्रुव योग का संयोग बन रहा है और साथ ही साथ ध्रुव पुष्कर योग का भी संयोग बन रहा है। कहते हैं कि ध्रुव योग का जब संयोग बनता है तो शुभ कार्य करने के लिए ध्रुव योग को श्रेष्ठ माना जाता है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ कामों में सफलता मिलती है। वहीं द्विपुष्कर योग में यदि हम भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका अच्छा फल मिलता है, अर्थात उसका पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। इस बार भौम प्रदोष व्रत पर बहुत सारे शुभ नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है, जैसे मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र का भी संयोग है। आइए अब देखते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन हम ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं सावन के पहले प्रदोष में, जिससे अगर यदि आज तक हमारी जो भी मनोकामना हमने पूर्ण नहीं हुई उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यदि हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है और वो कट नहीं रहा है तो हम ऐसा कौन सा उपाय सावन के पहले प्रदोष पर कर सकते हैं जिससे हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो जाए और यदि हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ है तो वो दूर हो जाए। सावन का महीना बहुत ही खास होता है और उस खास मास में यदि हम कोई उपाय करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। यह उपाय है आपका पार्थिव शिवलिंग का उपाय करना। वैसे तो आपको प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर का विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए और उसके अलावा भी आप यदि अपने उपाय कोई कर रहे हैं उसके लिए आपको अलग से पार्थिव शिवलिंग बनाना है। आपने प्रदोष के दिन जो पूजा के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाए वो अलग रहेगा और जो ये उपाय के लिए आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे वो अलग रहेगा। इस पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण करता है आप किसी गमले में कर सकते हैं या अपने घर में किसी पात्र में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण करना। यदि आप गमले में कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पिंडी बनानी है। भगवान शंकर की आप छोटी सी गमले में पिंडी बना लीजिए। यदि किसी
घर में रख रहे हैं तो पहले बेलपत्र रखिए उसके ऊपर आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए जलाधारी के साथ। पहले पिंडी का स्वरूप दीजिए और फिर जलाधारी बनाइए। और सबसे अच्छा है कि आप इसको किसी गमले में ही बना लीजिए और वहीं पर इसका विसर्जन भी कर दीजिए। आपको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है गमले में, केवल पिंडी की आकृति देनी है। आपको जलाधारी बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। 2 लोटा जल लेना है, तांबे के पात्र में ही आपको 2 लोटा जल लेना है। तांबे का पात्र हो तो बहुत अच्छी बात हो, नहीं तो एक तांबे का पात्र ले लीजिए, एक कोई स्टील की लोटिया हो या कटोरी आप वो ले लीजिए। मतलब 2 पात्र से आपको जल चढ़ाना है, लेकिन तांबे का पात्र हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, एक घी का दीपक लेना है। ये सब आपको सामग्री तैयार कर लेनी है। अब आपको अपने घर के गमले में पार्थिव लिंग का निर्माण करना है। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको 5 बेलपत्र लेनी है और पार्थिव लिंग पर चढ़ानी है। आपको महादेव की 5 बेटियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करनी है। जैसे पहली बेलपत्र आप जब समर्पित करेंगी तो जया, दूसरी बेलपत्र समर्पित करेंगे विषहरा, फिर तीसरी शामलीबाई, देवतली, देव। शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम है जया, विषहरा, शामलीबाई, देवतली, देव। एक एक बेलपत्र लेनी है, महादेव की 5 बेटियों का एक एक करके नाम लेना है और 5 बेलपत्र समर्पित कर देनी है वहीं पार्थिव शिवलिंग पर। उसके बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना और जो 2 लोटा जल आपने लिया है 5 बेलपत्र समर्पित करने का धीरे धार के साथ उसी पार्थिव शिवलिंग पर, उसी बेलपत्र को ऊपर, दोनों लोटे को एक दाएं हाथ में पकड़िए एक बाएं हाथ में पकड़िए और धीरे धार के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल धीरे धार के साथ उसी आपको बेलपत्र पर समर्पित करनी है। और उसके बाद आपको 5 बेलपत्र उठा लेनी है, उठा के अपने घर में आ जाना है लेकर, और आपको अपने घर के मंदिर में या कहीं पे भी लाल कपड़े में बांधकर रख दीजिए। आपका ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में दुख कट ही जाएगा, चाहे जितना बड़ा दुख होगा। और नहीं भी कटता है तो फिर 3 से 3.5 महीने में, अब दुख आपका बहुत ही प्रबल है नहीं कट रहा है तो 3 से 3.5 महीने में पंडित जी कहते हैं कि दुख कट ही जाएगा। एक बार आप यह उपाय करके अवश्य देखें। सावन का पावन महीना है और प्रदोष के दिन किया गया कोई उपाय बहुत ही फलित होता है। वैसे आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। प्रदोष के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, कोई परेशानी है जो जीवन से जा ही नहीं रहे, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक बार यह उपाय जरूर करके देख सकते हैं। आप अपने घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, केवल पिंडी की आकृति दे सकते हैं, या किसी वृक्ष के नीचे भी, अगर आप बेलपत्र का वृक्ष हो आप उसके नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने घर के गमले में कर लीजिए। और वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने घर में किसी पात्र में पार्थिव लिंग का निर्माण करके यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होगा किसी गमले में कर दें और बाद में जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए तो वहीं पे जाके आप पार्थिव लिंग का जल से वहां पे विसर्जन कर दीजिए। और जो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे प्रदोष के दिन पूजा के लिए, उसका भी आपको विसर्जन कर देना है अगले दिन, या जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसके बाद भी आप विसर्जन कर सकते हैं। बहुत लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पर भी पूजन करते हैं और बहुत लोग मंदिर जाके भी प्रदोष का पूजन करते हैं। तो जैसे भी आप करते हैं आप कर सकते हैं। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।